हेलो एवरीवन, हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट एग्जाम की जानकारी जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये वैकेंसी आप सभी के लिए ज़रूरी है। अगर आपने बीएड कर रखा हुआ है, बीटीसी कर रखा हुआ है और आप अभी सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले आपका सीटेट क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे के फॉर्म में बैठ सकते हैं, आगे की सीट में बैठ सकते हैं। तो सीटेट अभी आपका जो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट भी आपका आ चुका है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे जिनका सीटेट क्वालिफाई हुआ है, किसी का प्राइमरी हुआ है, सेकेंडरी नहीं हुआ, किसी का एक भी नहीं हुआ, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों नहीं हुआ, तो फिर से आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा वो स्टूडेंट भी सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं जिनका क्वालिफाई हो गया है लेकिन वो अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है और अच्छी रैंक लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप सीटेट एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसका फॉर्म फिर से आप भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बीटीसी स्टूडेंट है हमारे, उनके लिए तो मोस्ट वेलकम है सीटेट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि उन्हें हर एग्ज़ाम में मतलब कि आप सुपर टेट में आपको बैठना है तो आपके लिए सीटेट बहुत ज़रूरी है। बीएड वाले स्टूडेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो तो सुपर टेट नहीं दे सकते, लेकिन उनके लिए सीटेट ज़रूरी है क्योंकि टीजीटी में भी सीटेट अब पूछने लगा है, तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए सीटेट का क्वालिफाई होना। तो दोनों कैंडिडेट्स के लिए सीटेट बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने अभी तक सीटेट का फॉर्म नहीं भरा है तो फिर से सीटेट का फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि आपका ये वैकेंसी आ चुकी है और मैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको दे रही हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 7 मार्च को आपका सीटेट की वैकेंसी आ चुकी है और आज है 16 मार्च। ठीक है, यानी कि 16 मार्च आज है और 7 मार्च को ये वैकेंसी आ चुकी है आपका। बहुत सारे स्टूडेंट हमारी भर भी चुके होंगे, तो हम इसकी पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देते हैं। देखिए, सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये एक प्रकार का टेस्ट होता है और अगर हम बात करते हैं ये सीटेट जो एग्ज़ाम है आपका जुलाई 2024, ठीक है, यानी कि जुलाई में आपका ये एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर देखा जा रहा है कि 7 मार्च को आपका एग्ज़ाम आया है और इसकी लास्ट डेट जो है वो अप्रैल तक है, यानी कि 2 अप्रैल तक आपके पास टाइम है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं तो 7 तारीख को ही आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होगा, मतलब एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा वो डेट आएगी, अभी एग्ज़ाम डेट तो नहीं आई है। ठीक है, लेकिन आपका एग्ज़ाम डेट यहाँ पे दिया हुआ है 7 जुलाई और एडमिट कार्ड भी आई थिंक अच्छा अवेलेबल है। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड भी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एडमिट कार्ड भी आपका अवेलेबल हो जाएगा बहुत ही जल्द और एग्ज़ाम डेट आपके 7 जुलाई दे दिया है, ऑलरेडी आपको दे दिया, तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके अलावा देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि कितना आपका फीस लगता है यहाँ पर, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 1000 आपका लगेगा, एससी एसटी और पीएच वालों का 500 लगेगा। अगर आप प्राइमरी जूनियर दोनों भरते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा है बोथ पेपर, मतलब दोनों पेपर अगर आप भरते हैं तो आपको टोटल आपको जो पे करना पड़ेगा वो 1200 रुपये करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप एक करते हैं तो आपको 1000 ही करना पड़ेगा सिंगल पेपर के लिए, याद रखेंगे। और एससी एसटी वालों की बात करें तो आपको ध्यान देना है कि उनके लिए 600 रुपये है। ठीक है, आप किसी भी तरीके से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी कि आप अपना जो बैलेंस आपको पे करना है आप थ्रू कार्ड, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। फिलहाल आप साइबर कैफ़े में जाएंगे तो वो सारी चीज़ें कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता है कि सीटेट जूनियर लेवल जो होता है वो क्लास 5 से 8 तक के लिए होता है एलिजिबल। ठीक है, और उसके अलावा जो अगर हम बात करते हैं सीटेट प्राइमरी लेवल जो होता है वो 1 से 5 तक के लिए एलिजिबल होता है। ठीक है, अगर आप सुपर टेट क्वालिफाई करते हैं और आपका सेकेंडरी भी निकला हुआ है, सुपर टेट क्वालिफाई करते हैं, तो आप 5th से लेकर 8 तक के लिए एलिजिबल होंगे टीचर के लिए। ठीक है, और इसमें क्या क्या ज़रूरी है ये आप सभी को पता है कि इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपका बीएड भी कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका अपेयरिंग भी है तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास बीएड या बीटीसी का एक डिग्री होना कंपलसरी है, वो भी 50 मार्क्स प्लस। ठीक है, और ग्रेजुएशन भी आपका मोस्ट ज़रूरी है। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपका ग्रेजुएशन में मैक्सिमम 45 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, प्लस आपका बीएड होना चाहिए। ओके, और आपका कितने % का होना चाहिए आप सभी को पता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको बता दे रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ें आप लोग जान लीजिए।
देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो अपने से फॉर्म भरना चाहते हैं वो कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर देखिए दिया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, आप अप्लाई ऑनलाइन पर जाएंगे, यानी कि यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। मैं आपको क्लिक करके भी दिखा दे रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं नेट ऑफ की हूँ, इसलिए 1 मिनट मैं नेट ऑन कर दे रही हूँ। देखिए आप यहाँ पे जाइए, ठीक है, सरकारी.com पे जाइए, उसके अलावा रिजल्ट पे आइए। जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको कौन सा फॉर्म भरना है, तो सीटेट का फॉर्म भरना है। आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। ये आपका ओपन हो गया। अब यहाँ पर आप आइए, आने के बाद आपको यहाँ पर देखिए अप्लाई ऑन लिखा है। अप्लाई ऑन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक हेयर पे आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या चीज़ें भरनी है, एप्लीकेशन नंबर भरना है, पासवर्ड भरना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप करने के बाद जो ये आपका सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है इसको आप फिलअप करेंगे, उसके बाद साइन अप करेंगे। ठीक है, अगर आप पहले भी कर चुके हैं तो, अदरवाइज आपका अगर न्यू है तो आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपने अगर भरा हुआ है कभी फॉर्म को कभी भी भरा हुआ है इससे पहले, तो आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर ओपन कर लेंगे आगे का फॉर्म फिलअप करने के लिए। अगर आपने अभी तक कोई फॉर्म नहीं भरा है, सीटेट का फॉर्म भरा ही नहीं, अभी स्टार्ट ही नहीं किया है, खुद से भरना चाहते हैं, तो वही न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर, ठीक है, ओपन जैसे ही होगा, देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है, इसको आप पहले अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे पूरी फीस और सारी चीज़ें आपको दी है, कैसे क्या करना है। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, जो इसका प्रोसेस है यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे आ जाइए, ये आपको खुल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सारी चीज़ें पूरा डिटेल्स को फुलफिल करना है। फुलफिल करने के बाद यहाँ पर भी देखिए सेम चीज़ें आपको फिल करना है। फिर यहाँ पर आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो सबमिट हो जाएगा। फिलहाल हमने कुछ नहीं किया इसलिए सबमिट नहीं हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है, तो आप इस तरीके से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे फॉर्म को फिलअप किया जाता है, क्योंकि ये वीडियो में बताऊंगी तो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कैसे सीटेट का फॉर्म आप फिलअप करते हो। तो आपको सीटेट की पूरी जानकारी मिल चुकी है और इसका एग्ज़ाम डेट भी मिल चुका है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट के माध्यम से बिल्कुल पूछ सकते हैं।